जय श्री कृष्णा। राधे राधे। 5वां अध्याय। भगवान विष्णु का अधिमास को लेकर गोलोक जाना। नारद जी नारायण से कहने लगी कि हे महाभाग, हे तपोनिधे, अपने चरण के पास पड़े हुए अधिमास के वचन सुनकर हरि भगवान उनसे बोले, हे निष्पाप नारद जी, हरि ने जो अधिमास से कहा है सो मैं कहता हूँ, जो सुनो। हे मुनिश्रेष्ठ, तुम धन्य हो जो मुझसे श्रेष्ठ कथा पूछते हो। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मैं तुमसे बैकुंठ का वृतांत कहता हूँ, जो सुनो। विष्णु के नेत्रों के संकेत से गरुड़ जी मूर्छित होकर मलमास की पंखों से हवा करने लगे। तब होश आने पर मलमास बोला कि हे नाथ, मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता है। हे जगदाधार, हे जगतपतिये, हे विष्णु, मुझे शरण में आए हुए की रक्षा करो, रक्षा करो। मूल शरणागत को क्यों त्यागते हो? ऐसा कहकर कांपता हुआ बार बार विलाप करने लगा। तब मलमास से बैंकुंठवासी ऋषिकेश भगवान ने कहा कि हे वत्स, तेरे दुख निवारण होने का कोई उपाय नहीं दिखता। तू सोच मत, उठ उठ, तेरा कल्याण होगा। ऐसा कह मन में पल भर में उपाय निकालकर फिर बोले। श्री विष्णु भगवान बोले कि हे वत्स, आओ मेरे साथ गोलोक धाम चलो, जो योगियों को भी दुर्लभ है। वहाँ भगवान कृष्ण रहते हैं। वहाँ गोपी गणों के मध्य बैठे हुए 2 भुजाओं वाले मुरलीधर, नवीन मेघ के समान श्याम शरीर, कमल जैसे विशाल नेत्र, ऐसे ईश्वर पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी विराजमान हैं। शरद ऋतु के पूर्ण चंद्रमा के समान जिनके मुख की शोभा है, करोड़ों कामदेवों की भांति सलोने चितचोर लीला के धाम, पीताम्बरधारी, तुलसी, कुंद, मंदार और परिजात के पुष्पों की माला पहने, श्रेष्ठ रत्नों के आभूषण पहने, प्रेम के अलंकार रूप भक्तों पर दया करने वाले, कस्तूरी और केसर युक्त चंदन से लेपित शरीर, वृक्ष स्थल पर श्रीवत्स चिन्ह और कौस्तुभी मणि और भृगु की लाज से शोभित हृदय, सिर पर श्रेष्ठ रत्नों से जटित मुकुट तथा कानों में कुंडल पहने, पार्षद से घिरे हुए रत्नों से जड़ित सिंहासन पर बैठे हुए वे ही परम ब्रह्म पुराण पुरुषोत्तम है। स्वेच्छामय ब्रह्मांड के बीज, सर्वाधार, प्राक्कर, निष्काम, निर्विकार, अत्यंत परिपूर्ण प्रभु, प्रकृति से परे, ईशान, निर्गुण, नित्य विग्रह श्री कृष्ण गोलोक में तेरे दुख दूर करेंगे। चलो वहीं चले। श्री नारायण बोले। इतना कह हरि भगवान मलमास का हाथ पकड़कर गोलोक ले गए। हे नारद मुनि, वहाँ पहले अज्ञान रूपी अंधेरे की नाश करने वाले, ज्ञान रूपी मार्ग को दिखाने वाले और प्रलय में ज्योति स्वरूप करोड़ों सूर्य के समान प्रभाव वाले नित्य असंख्य विश्व के कारण विभु परमात्मा की इच्छा में लाल रंग की ज्योति दिखाई दी। हे मुने, उस ज्योति के भीतर ही सुंदर 3 लोक थे। उनके ऊपर सनातन ब्रह्मलोक की भांति गोलोक है। वह 3 करोड़ योजन में फैला हुआ है। मंडलाकार तेज पुष्प स्वरूप श्रेष्ठ रत्नों वाली भूमि से युक्त है, जो बड़े बड़े योगियों को स्वप्न में भी अदृश्य है। वहीं वैष्णवों को दृश्य और प्राप्त है, और उसे योगेश्वर श्री कृष्ण ने योग द्वारा धारण कर रखा है। ऐसा श्रेष्ठ गोलोक अंतरिक्ष में स्थित है और व्याधि, बुढ़ापा, मृत्यु, शोक, भय आदि से रहित है। बहुमूल्य रत्नों से जटित करोड़ों मंदिर से सुशोभित है। उस गोलोक में नीचे दाहिनी ओर बैंकुंठ लोक है और बाईं ओर बैंकुंठ के समान ही आकार वाला शिवलोक है। बैंकुंठ के फैलाव और 1 करोड़ योजन में है तथा उसका आकार, जिसमें करोड़ योजन लंबा और मंडलाकार है, वहाँ पीले वस्त्रों से शोभायमान वैष्णव जन रहते हैं। वे वैष्णव शंख, चक्र, गदा और पद्मधारी लक्ष्मी जी के साथ चतुर्भुज रूप में रहते हैं। और बैंकुंठ की स्त्रियां लक्ष्मी जी के समान सुंदर हैं, और उनके चलने पर बायजेब की करधनी और झंकार बड़ी प्यारी है। गोलोक के बाईं ओर शिवलोक है, वहाँ प्रलय नहीं होता है और षष्ठी काल में पार्षद लोग रहते हैं। वहाँ 1 करोड़ योजन में फैला हुआ है। वहाँ महादेव जी के गण सारे शरीर में भस्म रमाए, सर्पों के जन्नोई पहने, ललाट पर अर्धचंद्र धारे, हाथ में त्रिशूल, पट्टिश तथा जटाओं में गंगा धारण किए हुए 3 नेत्र वाली पराक्रमी शूरवीर रहते हैं। गोलोक में निरंतर परमानंद कारक परम हर्ष को करने वाली है। अत्यंत मनोहर एक महान ज्योति है। उस ज्योति में अत्यंत सुंदर एक रूप है, जो नील कमल के समान श्याम वर्ण, कमल के समान लाल नेत्र, आनंद जनक, निराकार,
परे से भी परे, जिसका योगी जन अपने ज्ञान चक्षुओं से निरंतर ध्यान करते हैं। करोड़ों शरद ऋतु में पूर्ण चंद्रमा के समान अत्यंत दीप्ति मुख, करोड़ों कामदेव के समान सुंदर लीला के स्थल, दो भुजाधारी मुरलीधर, मधुर मुस्कान युक्त पीले वस्त्र पहने, श्री वत्स चिन्ह, भृगु की लात और कौस्तुभ मणि से सुशोभित हृदय, करोड़ों श्रेष्ठ रत्नों से जटित मुकुट और कंकणों से शोभित रत्नों के सिंहासन पर बैठे हुए, तुलसी, कुंद, मंदार, परिजात और चंपा के फूलों की माला से शोभायमान हैं। वे ही परम ब्रह्म श्री कृष्ण हैं, जो स्वेच्छा सबके कारण रूप, सराधार बाल्यावस्था वाले गोपाल रूपधारी, करोड़ों पूरे चंद्रमा के समान शोभायमान, भक्तजनों पर अनुग्रह करने वाले, इच्छा रहित हैं, निर्विकार, अत्यंत परिपूर्ण, रास मंडल पर बैठे हुए शांत राशेश्वर हरि, मंगल रूप, पूजन योग्य, मंगलों में मंगल, परमानंद, धन, सत्य रूप, अक्षर, सब सिद्धियों के ईश्वर तथा सिद्धि देने वाले और सबके आदि पुरुष हैं। शांति परायण ऐसे प्रभु के शांत स्वभाव वाले वैष्णव जब ध्यान करते हैं, केवल उत्कृष्ट एक भगवान ने धारण किया है। यह विष्णु भगवान अधिमास को रजोगुण से घिरा हुआ जानकर गोलोक ले आए हैं तथा